मंच पर विराजमान विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सभी नेतागण आज इस किसान मजदूर रैली में सहभागी होने के लिए आए हुए देश के विभिन्न राज्यों के सभी कार्यकर्ता, किसान, कांग्रेस के नेता, भाइयों और बहनों और साथियों, आज एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण में आज यहाँ पर लाखों के तादाद में यहाँ पर आप मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि जो अन्यायकारक फैसला इस भाजपा सरकार ने देश में लिया, भूमि अधिग्रहण कायदा इस देश में लाया, उसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए इस विशाल रैली के रूप में लाखों के आज तादाद में आप यहाँ मौजूद हैं। ये बात पुराने इतिहास को दोहराता है कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जब की थी और देश से अंग्रेजों को हटाने के लिए देश में नारा दिया था, अंग्रेजों को हटाने के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट का। दोस्तों, आज वही वक्त है कि जब किसानों पर, आम आदमी पर जब अन्याय हो रहा है, तब हम कांग्रेस जन किसान मजदूर जो भी हमारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमको इस भाजपा सरकार को यहाँ पर देश के इस राजनीतिक मंच पर जो उन्होंने कब्जा किया है, सरकार बनाई है, इस सरकार को खारिज कर कर, बाजू हटाकर बताना है कि किसानों के ऊपर अन्याय हम कभी सहन नहीं कर सकते हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। हमारा जो काम है, हमारा जो फर्ज है, हम पूरा करते रहेंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे कि जब तक किसानों के ऊपर होने वाला अन्याय, उनके भाजपा की ताकत से वो जो मेजोरिटी के साथ जो गलत बिलें पास कर रहे हैं संसद में या विधानसभा में, जो किसानों के खिलाफ में, देश की जनता के खिलाफ में है, उनको हम बिल्कुल उसको अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जनता के दरबार में जाकर अपना आवाज उठा के बता देंगे कि हम इनकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे आज खास करके यहाँ पर इकट्ठा हुए सभी को बताना है कि सूखे की हालत पूरे देश में है, आत्महत्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही पूरे देश में, और ऐसे हालत में आज एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि हम किसानों को कुछ नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट की ताकत नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और इस देश में किसानों को मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे धिक्कार हो ऐसे मंत्रियों का कि जिनको ऐसे परेशानी में किसान जब है, उनको मदद करने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इन्होंने शुरू किया है, उसका धिक्कार करना चाहिए। ये देश में हमारी जनता, आपको याद है कि जब भी सूखा पहले पड़ा था, कुछ साल पहले ऐसी स्थिति जब निर्माण हुई थी, यूपीए की हमारी सरकार इस देश में थी, हमारे सरकार ने और खास करके महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों का पूरा ऋण, पूरा कर्जा माफ कर दिया था। ये देश की जनता भूल नहीं सकती। आज ऐसे हालातों में जब देश का किसान मुश्किल में है, यहाँ पर एक तरफ बारिश नहीं है, सूखे की परिस्थिति है, वहां पर कहीं पर बारिश अभी शुरू हुई है, वहां पर ओले गिर रहे हैं और किसानों की जो फसल है वो पूरी नुकसान में है। ऐसे हालत में ये सरकार ये जो बयान देती है, इसका निषेध होना चाहिए। इसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए आज की ये रैली है। दोस्तों, कहाँ गए वो दिन, अच्छे दिन के वादे जिन्होंने किए थे? 15 लाख रुपए हर किसानों के, गरीब आदमी के अकाउंट में, देश में काला धन लाकर किसानों के अकाउंट में पैसे हम देंगे। भूल गए वो वादा, भूल गए उनका जो इरादा। अभी को 15 लाख रुपए नहीं, 15 पैसे भी हमारे इस गरीब किसान के पास मिले नहीं है। और तो और लोगों की पेंशन बंद हो रही है। जो पेंशन हमारे वक्त हमने जो गवर्नमेंट से या अन्य सर्विसेज से रिटायर्ड लोग थे, उन जिनको पेंशन देने का मसला चल रहा था, उनकी पेंशनें बंद कर दी। लोगों को मिलने वाला अनाज इन लोगों ने रोक दिया। जो आदरणीय सोनिया जी ने बिल पास करवाया था पार्लियामेंट में, और अनाज सुरक्षा बिल के नाम से पूरे देश भर के गरीब लोगों को हम बहुत सस्ती दामों में वहां पर अनाज देते थे, वो भी स्कीम तकरीबन पूरे देश में बंद करने का इनका फैसला है। तो ये सभी फैसले आम आदमी के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ आज ये मामला हर जगह चल रहा है। इसलिए आज हमारी ये मांग है कि पूरे देश में के किसानों का ऋण पूरा माफ किया जाए। उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है ताकि जो मुश्किल में पड़ा हुआ किसान, उसको राहत मिले। और साथ ही साथ ये जो लैंड एक्विजिशन बिल
जिसके लिए हम इतने बड़े पैमाने पर यहाँ मौजूद हैं। ये बिल लोगों को तकलीफ देने के लिए अपनी मेजॉरिटी के साथ मिसयूज कर लोगों को मुश्किल में लाकर उनके जमीन उनके हड़प करने का प्रयास ये मोदी सरकार ने शुरू किया है। जबरदस्ती से किसी से जमीन लो, कोर्ट में जाने की अनुमति भी उसको नहीं है। ये सब प्राविधान इस नए कानून में है। ये किसके लिए हो रहा है? देश के पूंजीपतियों के लिए, देश के अमीर आदमी को जमीन किसान के सस्ते दामों में लेकर उनको देने का ये फैसला है। और इसीलिए हमारा सबका ये मांग है, इस कानून को किसी भी हालत में हम मंजूर होने नहीं देंगे और तब तक कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस गरीब किसान के साथ देगा, आवाज उठाते रहेगा और देश में आंदोलन करके ये नए कानून को, ये काले कानून को हम कभी भी पारित नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। जय हिंद, जय भारत।